ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चीन में हो सकती है 10 लाख लोगों की मौत अगले 6 महीनों में। और ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, ना सिर्फ चीन के लिए पर पूरी दुनिया के लिए। सही सुना आपने, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर कोविड-19 का ट्रांसमिशन इस मैसिव स्केल पे हो गया तो म्यूटेशन का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। चाइना में आज तक कोविड शुरू हुआ है, वहाँ पे हार्श लॉकडाउन होता है, तो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी इस समय कहर बरपा रही है। वहाँ की जनता इस समय लॉकडाउन से तंग आ चुकी है। अब सोचो 2 साल का लॉकडाउन कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और अगर आपको कोविड हुआ है तो पीएलए आपके दरवाजे पर वेल्डिंग करके जाती है। तो माजरा ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से चाइना में जनता तंग आ चुकी है और पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। सही सुना आपने, एक कम्युनिस्ट देश में प्रोटेस्ट होना उतना ही रेयर है जितना पाकिस्तान का वॉर जीतना। तो प्रोटेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ है, स्पेशली शी जिनपिंग के खिलाफ। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की 2 साल तक सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की, पर सिचुएशन इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देखा आपने हम कितने ज़्यादा लकी है भारत जैसे देश में रह के। कोविड को आसानी से एलिमिनेट किया गया यहाँ पे। तो चाइना ही वो देश है जहाँ कोविड बना। उन्होंने कोविड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया और कोविड का फ़ायदा उठाया। पर आज सिचुएशन ये है कि जिस कोविड को चाइना ने बनाया वही उनके देश में कहर बरपा रहा है। तो बैक टू टॉपिक, इसी सिचुएशन की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस पे थोड़ी छूट दी, पर जैसे ही उन्होंने ये किया चाइना में कोविड की नई लहर शुरू हो गई। और हाल ये है कि चाइना में इस समय ब्लड की लार्ज स्केल पर कमी है। तो जब आपको कोविड होता है तो आप 7 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, पर इस लिमिट को चाइना में घटाकर 7 दिन तक कर दिया है। देखा आपने सीवियरिटी ऑफ सिचुएशन। इस समय अनऑफिशियली ये रिपोर्ट्स तक मार्केट में आ रही है कि कोविड की वजह से एज गुड एज 60% ऑफ चाइना इन्फेक्टेड हो सकता है। मैं डेड केसेस की बात नहीं कर रहा, लाइव केसेस की बात कर रहा हूँ। चाइना इस समय वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और अगर कोविड इसी तरह चलता रहा तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी। और इस समय दुनिया मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस समय मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाकी देशों में ट्रांजिशन तो हो रही है, जैसे कि वियतनाम और इंडिया, बट ये ट्रांजिशन को बहुत साल लगेंगे। इस समय चाइना इज अ सिंकिंग शिप। उनका रियल एस्टेट सेक्टर इज इन मेस। उनका वन बेल्ट वन रोड कोई रिजल्ट्स ही नहीं शो कर पा रहा है। अनऑफिशियली उनकी जीडीपी 2.2 से 2.4% तक आ चुकी है, पर वो इस डेटा को शो नहीं कर रहे। इसका मतलब वो यूएसए को इतनी जल्दी सरपास नहीं कर पाएंगे। तो उनका सपना सपना ही बन के रह जाएगा और उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन तो जले पे नमक का काम कर रही है। सो चाइना के लिए बुरे दिन कंटिन्यू रहेंगे। हम सब लकी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए जहाँ डेमोक्रेसी और फेवरेबल पॉलिसीज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ। जय हिंद।